नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जेम्स टायलर केंट के बारे में। जब भी हम अपने पिछली बात करें तो हमने रिपोर्टरी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम डॉक्टर जेम्स टायलर केंट की रिपोर्टरी के भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स या और मेडिकल ऑफिसर और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स। डॉक्टर जेम्स टायलर केंट का जो बर्थ हुआ था, मतलब उनका जो जन्म हुआ था, वो 31 मार्च 1849 को हुआ था। तो ये जो कुछ डेट्स है वो हमें याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि बर्थ उनकी 1849 को हुआ था 31 मार्च। उनकी जो किताब आई थी, जो रिपोर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका है, वो आई थी 1897 में। फिर उनके लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलॉसफी की किताब आई थी 1900 में। उनके लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, जो यानी मटीरिया मेडिका की जो किताब है, वो आई थी 1905 में। और उनकी डेथ हुई थी 6 जून 1916 में। तो ये ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखें केंट रिपोर्टरी। केंट रिपोर्टरी का पहला एडिशन आया था 1897 में। सेकेंड एडिशन आया था 1910 में। ये दोनों ही एडिशन केंट के टाइम में केंट द्वारा निकाले गए थे, जो कि फिलाडेल्फिया और बाद में लैंकेस्टर में निकाले गए थे। उसके बाद जो थर्ड एडिशन है वो सब पॉस्थुमस एडिशन कहलाते हैं, यानी कि केंट के मृत्यु के बाद जो एडिशंस आए हैं। तो थर्ड एडिशन आया था 1924 में, फोर्थ एडिशन 1935 में, फिफ्थ एडिशन 1945 में और सिक्स्थ एडिशन 1957 में। जो सिक्स्थ एडिशन, इनको हम लोग अमेरिकन एडिशन भी कहते हैं। अब जो 1961 में आया था वो इंडिया में आया था, इसलिए उसे इंडियन एडिशन और फर्स्ट एडिशन भी कहते हैं इंडिया के लिए। अब सेवेंथ एडिशन की बात करें तो उसे कहते हैं फाइनल जनरल रिपोर्टरी, जो कि 1974 में आई थी बाय डॉक्टर पियर श्मिट एंड दीवान हरिश्चंद्र। फिर डॉक्टर पियर श्मिट ने असिस्ट किया था रिवाइज करने में, किसे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एडिशंस को रिवाइज करने में हेल्प किया था। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए, आपने देखा होगा कि जो केंट की रिपोर्टरी है वो चाहे पॉकेट साइज है, लार्ज साइज है या मीडियम साइज है, उसमें देखिएगा उस बुक की एक खासियत ये है कि जो जितने नंबर ऑफ रूब्रिक्स और नंबर ऑफ मेडिसिन एक और चैप्टर जिस साइड है, जितने नंबर ऑफ पेजेस में है, वो उतने ही पेजेस में, वो भले ही फॉन्ट साइज उस बुक का कितना भी क्यों ना हो। ठीक है, अगर आप छोटी सी बुक यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको वही मिलेगा, बड़ी वाले में मिलने देख रहे हैं तो भी वही है, और लार्ज फॉन्ट देख रहे हैं तो भी वही मिलेगा। इसलिए इस कंस्ट्रक्शन में आप ध्यान रखिए कि जिसमें नंबर ऑफ टोटल पेजेस हैं वो है 1423, यानी 1423 पेजेस। इसमें चैप्टर्स कितने हैं, तो जो ओरिजिनल एडिशन है उसमें 37 चैप्टर्स हैं। रूब्रिक्स है 69,360। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन है 648 एज पर एब्रीविएशन, और एक्चुअल मेडिसिन है 642। अभी 648 और 642 का मतलब क्या है कि जो उसमें रूब्रिक्स और ये सब यूज हुए हैं ना, तो उसमें कुल मिलाकर 648 है, पर सिर्फ 642 के अंदर ही मतलब 642 ही मेडिसिन एक्चुअल रूब्रिक्स के अंदर में है। सिनोनिम्स की बात करें, अब उन्होंने क्या है किया कि कुछ 6 मेडिसिन ऐसी थी जहाँ पे उसका अलग नाम यूज हुआ है, इसे हम कहते हैं सिनोनिम्स, मतलब पर्यायवाची। जैसे कि हिप्पोजेनियम ग्लैंडरिन के नाम से है, इलिसियम एनेसेटम एनिसम स्टेलेटम के नाम से है, काउलिन एल्यूमिना सिलिकेट, लापा आक्टिकम लापा मेजर के नाम से है, नक्स जुगलेंस जुगलेंस रीजिया, पोथोस फिटेडा इक्टोडिस फिटेडा के नाम से है। नेक्स्ट अब हम बात करें तो ग्रेडेशंस, तो इसमें 3 ग्रेडेशंस है। पहला क्या है, बोल्ड ग्रेडेशन, जो कि 3 मार्क्स है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स है इसमें। क्यों? क्योंकि ये प्रूव्ड है, जब इसे प्रूविंग कर चल रहा था तब, फिर उसके बाद ये दोबारा भी रीप्रूव हुए, और ये वेरीफाइड ऑन सिक। क्या मतलब होता है कि जो प्रूविंग की स्टेजिंग होती है ना, वो 3 प्रकार की होती है। पहले कि हम प्रूव करते हैं हेल्दी ह्यूमंस पे, फिर उसके बाद ये चेक करने के लिए कि हाँ ये सिम्टम सभी में आ रहे कि नहीं है, तो हम उसे और भी नंबर ऑफ स्टेजेस से गुजारते हैं। और फिर होता है वेरीफाइड ऑन सिक, यानी कि जब हम क्लिनिकली देखते हैं कि क्लिनिकली भी वो चीज़ें आ रही हैं, उस सिम्टम को ठीक कर रहा है, तो उसकी होगी हाईएस्ट ग्रेडिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे इटैलिक्स, ये 2 मार्क्स की है। अब इसमें क्या है, ये रिकॉर्डेड इन फ्यू, मतलब हेल्दी में भी कुछ ही परसेंटेज ऑफ लोगों में हमें ये सिम्टम्स देखने को मिले। फिर उसके बाद इनका कंफर्मेशन हुआ, और ओकेजनली वेरीफाइड, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि क्लिनिक में हमें ये मिल ही रहा है, हम जब पेशेंट देख रहे हैं प्रैक्टिकली तो हमें ये मिल ही रहा है, ऐसा नहीं है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। लास्ट है रोमन। रोमन में क्या 1 मार्क का है,
तो ये अब आप समझ लीजिए कि इसे लीस्ट काउंटेबल है, तो इसकी जो इवेल्युएशन हम मानेंगे तो सबसे लेस है। तो ये क्या एक या दो ही प्रूवर्स पे हुआ और ये क्लिनिकली प्रूव, रिप्रूव्ड और वेरीफाइड नहीं है। अब हम बात करते हैं केंट के रिपर्टरी के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा है, हमारा प्रीफिक्स पार्ट, जैसे कि है उसमें सब्सिक्वेंट एडिशन की बात है कि रिपर्टरी को यूज़ कैसे करना है, रिपर्टरी को पढ़ना कैसे है, रिपर्टरी को यूज़ कैसे करना है बाय केंट, ठीक है ना, जैसे मतलब जैसे उन्होंने बताया है। फिर उसके बाद रिपर्टराइजेशन कैसे करना है, जो कि रिपर्टराइजिंग टेक्निक्स दी हैं एमिल टाइलर, जॉन वेयर ने। हॉट एंड कोल्ड रेमेडीज बाय जिप्सन मिलर एंड फ्यू केसेस ऑफ एमिल टाइलर एंड जॉन वेयर, ये सब दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करें रिपोर्टरी पार्ट। इसमें क्या है, कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि प्रीफेस पार्ट, डिफरेंट एडिशंस, लिस्ट ऑफ मेडिकल रेमेडीज विद एब्रीविएशंस, टेक्स्ट प्रॉपर एंड वर्ड इंडेक्स। अब हम बात करते हैं सफिक्स की, जो कि सब्सिक्वेंट एडिशंस की है। इसमें हमें क्या क्या मिला है, जैसे कि साइड्स ऑफ द बॉडीज एंड ड्रग एफिनिटीज बाय बर्निंघसन दिया गया है। जिप्सन मिलर के द्वारा रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज विद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लार्जेस्ट चैप्टर की बात करें तो वो है एक्सट्रीमिटीज, जिसमें है 268 रूब्रिक्स और मेडिसिन जो है वो 207 है उसमें, मतलब 207 रूब्रिक्स के अंडर में वो मेडिसिन है, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो उसने ऑक्यूपाई किए वो है 282। हियरिंग की बात करें तो इसमें सिर्फ 4 रूब्रिक्स है और ये स्मॉलेस्ट चैप्टर है पेज वाइज, कोई भी ब्लैंक रूब्रिक नहीं है और कोई भी क्रॉस रेफरेंस नहीं। प्रोस्टेट जो चैप्टर है उसमें 21 रूब्रिक्स है और स्मॉलेस्ट चैप्टर है पेज वाइज। जो हियरिंग था वो स्मॉलेस्ट चैप्टर था रूब्रिक वाइज, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम और अगर बात करें माइंड में, तो माइंड में 527 रूब्रिक्स हैं, जिसमें से 343 रूब्रिक्स में ही मेडिसिन है, ठीक है, और क्रॉस रेफरेंसेस है, और 9,23,248 सब रूब्रिक्स हैं। जनरलिटीज़ में अगर हम बात करें तो 245 रूब्रिक्स हैं और 1723 सब रूब्रिक्स हैं। ग्लैडविन ने जो कॉपी किया था जो केंट के चैप्टर रूब्रिक रिपोर्टरी में, थर्स्ट जो चैप्टर है वो ग्लैडविन ने कॉपी किया था दूसरी रिपोर्टरी से। इसी तरह आर्थर एलन ने कॉपी किया था आई को। केंट की फिलॉसफी जो पब्लिश हुई थी 1900 में, केंट की मटीरिया मेडिका आई थी 1905 में। केंट बिकेम द प्रोफेसर ऑफ मटीरिया मेडिका इन 1883। उनका ग्रेजुएशन हुआ था मेडिसिन यूनिवर्सिटी से। अब हम क्या बात करें तो केंट किस रिपोर्टरी पे आधारित है, तो केंट की रिपोर्टरी का जो कंस्ट्रक्शन है वो लिपेज रिपोर्टरी से है। उसका जो कंस्ट्रक्शन प्लान का जो बेसिस है वो लिपेज रिपोर्टरी है। अब लिपेज में ही देखा जाए तो 34 सेक्शन है, माइंड से लेके डिस्पोजिशन से लेके जनरलिटीज तक, और केंट ने क्या किया उसे 37 बना दिया, मतलब उसमें से कुछ को उन्होंने और डिवीजन कर दिए। अब रिपोर्टरी टू द मैनुअल पब्लिश हुई थी ये एलन टाउन में 1838 में बाय डॉक्टर हेरिंग। ये किससे बनी थी, अब ये जो लिपिड रिपोर्टरी आई थी वो हेरिंग से आई थी, और हेरिंग किससे आई थी, बर्निंघसन की रिपोर्टरी से, एंटीसोरिक रेमेडीज से। अब मेन सोर्स ऑफ केंट रिपोर्टरी की हम बात करें तो इसमें 6 वॉल्यूम्स ऑफ जेंट्रीज कॉन्कॉर्डेंस रिपोर्टरी मिलेगा, लिप्पे की रिपोर्टरी मिलेगी। डॉक्टर ली ने माइंड एंड हेड दिया है, डॉक्टर केंट ने यूरिनरी ऑर्गन्स, चिल, फीवर्स, स्वेट एंड अदर चैप्टर्स दिए हैं। अब स्पीच का जो चैप्टर है ना वो अलग तरीके से डिवाइड किया है, जैसे कि माइंड क्या है, हाईएस्ट सेंटर ऑफ इन्वॉल्वमेंट है तो ये मिलेगा। माउथ में क्या है, मोटर फंक्शन मिलेगा तो वो थोड़ा उससे लोअर होगी, और लैरिंग्स में क्या मिलेगा, क्वालिटी स्पीच जो कि सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। इसी तरह स्मेल में क्या है, एक्यूट, डिमिनिश्ड और लॉस देखने को मिल रहा है। ओडर में क्या है, रिलेटेड टू इल्यूजन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओडर्स। डॉक्टर पियर श्मिट असिस्टेड इन 3rd, 4th एंड 5th एडिशंस व्हाइल रिवाइजिंग इट। अब हम नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें केंट रिपोर्टरी में तो 6th एडिशन तक वहाँ पे 37 सेक्शंस हैं, इंक्लूडिंग 5 सेक्शंस ऑन यूरिनरी ऑर्गन। केंट की जो फाइनल जनरल रिपोर्टरी है जो पियर श्मिट ने दी है उसमें 39 चैप्टर्स है, क्यों, क्योंकि उसमें वॉइस और स्मेल का चैप्टर और इंक्रीज हो गया है। केंट्स रिपोर्टोरियम जनरल बाय जॉर्ज कुंजली जो है उसमें 27 चैप्टर्स है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, कई चैप्टर्स एक ही सेक्शन के नीचे चलेगा जो सेपरेट है, जैसे विजन का हो गया, एक्सटर्नल थ्रोट, ब्लैडर, किडनी, यूरिन का, चिल, फीवर, पर्सपिरेशन का, ये सब एक में चले गए। अब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं। तो अरेंजमेंट में क्या है, पहली बात ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिर्फ वर्टिकल के चैप्टर को छोड़ के। फिर है इसमें STME अरेंजमेंट, मतलब सेंसेशन, टाइम, मोडालिटी
और एक्सटेंशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये वाला अरेंजमेंट दिया गया। इसे किसने दिया था? जूलिया मिनर्वा ग्रीन ने, जो कि एक डिसाइपल थी डॉक्टर केंट की। फिर स्किन फीवर पर्स्पिरेशन स्लीप में ये एसटीएमई फॉलो नहीं होता है। केंट ने क्या कहा है कि फिजिकल जेंडर्स परवर्जन सेक्सुअल स्फीयर इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, फिजिकल जेंडर्स ले तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एलिजाबेथ राइट ने जो रूब्रिक्स कंप्लीट किए थे बीटीपीबी में जो मिल रहे थे, वो कैंट में नहीं में बचे हुए थे, मतलब कैंट में नहीं आए थे, तो उन्होंने उस चीज़ को भी कंप्लीट किया। और डॉक्टर बार्थल एंड डॉक्टर विल क्लंकर ने रिपर्टरी को बोला है कि इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट कंप्लीट एंड मोस्ट रिलायबल ऑफ ऑल। तो हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।